गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ओथेलो, जैसा कि आप लोगों का जो बुक है क्लास 11 का, उसमें आपको शेक्सपियर्स के कुछ टेल्स पढ़ने हैं, जिसमें है मैकबेथ, ओथेलो एंड एज यू लाइक इट। कोई एक को भी अच्छे से पढ़ने से होगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को तीनों ही हल्का फुल्का तरीके से पढ़ा देती हूँ। ओथेलो और मैकबेथ को मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे मैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो और भी क्लियर कर देगा। बच्चों, आप लोग जैसे जानते हो, ओथेलो जो था एक मूर था। डेस्टिमोना बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ही ऑनेस्ट जेंटिल थी, और वो ओथेलो को बहुत पसंद करती थी। उसने सभी के, अपने पिता से भी विरोध करके उसने ओथेलो को शादी किया, प्यार किया था, उससे शादी किया था। लेकिन ओथेलो जो था वो कुछ उस कोर्ट्स में कुछ ऐसे थे जो जेलस थे, क्योंकि ओथेलो डिजर्व नहीं करता था उनके हिसाब से डेस्टिमोना को, और इस कारण से वे लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके दोनों के प्यार को, दोनों के सुखी जीवन को वे लोग नहीं सहन कर पाए थे, जिसमें यागो था, कैसियो था। इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी किया और बहुत सारे गलत चीज़ें समझाई ओथेलो को। ओथेलो गुस्से में आकर के डेस्टिमोना का हत्या कर दिया, और इस तरह से उसको जब सच्चाई का पता लगा तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने यागो से उसका बदला भी लिया और ख़ुद को भी उसने मार डाला। वो सहन नहीं कर पाया कि डेस्टिमोना के साथ उसने कितना गलत किया है। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था बच्चों। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के आप लोगों को ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए, जिसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ओथेलो? द मेन थीम ऑफ ओथेलो इज जेलसी एंड डिस्ट्रक्टिव पावर। जेलसी और इट्स, जब हम लोग किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन ही आता है, बर्बादी ही आती है। तो जेलसी एंड, किसी भी के ऊपर में हम लोग जो देखते हैं कि अगर जो किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है, डिस्ट्रक्शन लाता है, बर्बादी लाती है, परेशानी लाती है। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? ओथेलो, जो ड्रामा हम लोग पढ़े। हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले? प्रोटागोनिस्ट कौन है, हत्यारा कौन है? तो ओथेलो इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले। डेस्टिमोना को किसने मारा? ओथेलो ने मारा। हु इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले? ओथेलो ने तो डेस्टिमोना को मारा, लेकिन इसके लिए उसको किसने भड़काया, किसने ओथेलो को उकसाया ताकि वो डेस्टिमोना को मारा? इसके लिए एंटागोनिस्ट कौन था? एंटागोनिस्ट था यागो। यागो उन्हीं लोगों के ग्रुप का था जो डेस्टिमोना को पसंद करता था, और वो ये बिल्कुल भी नहीं सहन कर पा रहा था कि ओथेलो को डेस्टिमोना ने क्यों शादी किया। ओथेलो तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा इंसान है, जबकि डेस्टिमोना एक राजकुमारी है, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है, तो उसको दुनिया में ओथेलो से ही क्यों शादी करने को मिला? इस चीज़ का उसको बहुत जेलसी था, बहुत द्वेष था उसके अंदर, और जिसलिए वो हमेशा ही ओथेलो को कुछ गलत सलत बातें बताते रहता था, भड़काते रहता था। अंततः क्या हुआ इसका रिजल्ट कि ओथेलो ने गुस्से में आकर के डेस्टिमोना का कत्ल कर दिया। तो इसलिए प्रोटैगोनिस्ट तो ओथेलो था, लेकिन एंटागोनिस्ट कौन था? एंटागोनिस्ट था यागो। व्हाट इज़ यागोस मोटिवेशन? यागो चाहता क्या था? यागो इज़ motivated by jealousy and resentment towards Othello, who promoted Cassio to lieutenant over him. उसने क्या किया था? वो जलता था, द्वेष करता था किससे? मैकबेथ से। इसलिए उसने कैसियो को बता करके, कैसियो चूँकि दोस्त था, डेस्टिमोना का भी था, ओथेलो का भी था, तो यागो को सभी पहचानते थे कि वो अच्छा इंसान तो नहीं है, वो बदमाशी करता रहता है, लेकिन कैसियो सीधा साधा था। उसको उन्होंने क्या बनाया? उसको उसने मोहरा बनाया, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने में उसने, और किसने किसका सहारा लिया? कैसियो का सहारा लिया। किसने? यागो ने। द हैंकरचीफ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंकरचीफ इन द प्ले? तो द हैंकरचीफ इज अ सिंबल ऑफ ओथेलोज लव एंड डेस्टिमोना। ओथेलो का जो डेस्टिमोना के प्रति प्यार था, उसका सिंबल क्या था? वो हैंकरचीफ, जिसने ओथेलो ने वो डेस्टिमोना को क्या किया था? गिफ्ट किया था। द हैंकरचीफ इज ए सिंबल ऑफ ओथेलोज लव फॉर डेस्टिमोना एंड सर्व्स एज एविडेंस ऑफ हर सपोज्ड इनफिडेलिटी। कैसे? क्योंकि उसके हैंकरचीफ को चुरा लिया गया था। वाई डज ओथेलो किल डेस्टिमोना? ओथेलो ने डेस्टिमोना को तो बहुत प्यार करता था, उसकी पत्नी थी, फिर उसने उसको क्यों मार डाला? Othello kills Desdemona in a fit of jealousy
बिलीविंग शी हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम। ये प्लॉट किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ये प्लॉट यागो ने आउट ऑफ जेलसी कंस्ट्रक्ट किया था। यागो ने कैसियो को और डेस्टिमोना को डार्क में रख के, उन लोगों को बेचारों को कुछ पता ही नहीं था और इसने बदमाशी किया था और हैंकरचीफ को लेकर के उसने प्लॉटिंग किया था, जिसकी वजह से ओथेलो डेस्टिमोना को अनफेथफुल समझा और उसने उसको मार डाला। What is the significance of Othello's tragic flow? Othello's tragic flow is his jealousy and gullibility, which allows Iago to manipulate him. तो ओथेलो का क्या था? ट्रेजिक फ्लो का था, जेलसी था। उसको भी कहीं ना कहीं लगता था कि डेस्टिमोना क्यों दूसरे लोगों से बातचीत करती है, क्यों दूसरों से मिलती है। वो अल्टीमेटली किल्स यागो। यागो को किसने मारा? यागो इज किल्ड बाय ओथेलो हु स्टैप्स हिम इन रिवेंज फॉर हिज डिसेप्शन। क्या किया था उसने क्या किया था? उसने ओथेलो को धोखा दिया था। ओथेलो ने तो उसको बिलीव किया, लेकिन उसने क्या किया था? उसने डेस्टिमोना के प्रति उसके मन में बहुत सी गलत धारणाएं बैठाई थी, जिसको समझ आने के बाद ओथेलो ने यागो को स्टैप किया। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेज एंडिंग? क्या महत्व है इसका? कहानी जो समाप्त होती है तो वहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है? द प्लेज एंडिंग हाईलाइट्स द डिवास्टेटिंग consequences of jealousy and deception, as well as the restoration of justice and order. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जेलसी क्या लाता है, डिसेप्शन धोखाधड़ी से का क्या रिजल्ट होता है, और लास्ट में किस तरह से जस्टिस एंड ऑर्डर ही सबके लिए वो डिजायरेबल है। व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस डज शेक्सपियर यूज इन ओथेलो? कौन कौन से बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है शेक्सपियर ने। Shakespeare uses a range of literary devices including tragedy, irony, imagery, symbolism, soliloquy. Soliloquy होता है खुद से बातें करना, है ना। तो उन्होंने इसका भी ओथेलो में इस्तेमाल किया है, क्योंकि डेस्टिमोना, ओथेलो, ये लोग आपस में, यागो, कैसियो, ये लोग कुछ खुद से बातें करते हुए देखे गए हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस ट्रेजेडी में देखा कि जेलसी, किसी के प्रति धोखाधड़ी, किसी प्लॉटिंग, ये सब क्या होता है? दूसरे को भी तकलीफ़ पहुंचाता है, और जो ये सारे षड्यंत्र करता है उसको तो डेफिनेटली तकलीफ़ पहुंचाता है। तो हमें इन सब झंझटों में नहीं पड़ के सिंपली अपने काम से काम रखना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। यही इस ट्रेजेडी, यही इस ड्रामा का संदेश है। मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ से आंसर कर सकोगे। और इसी के साथ मैं ओथेलो के बारे में यहीं समाप्त करती हूँ। आपको कुछ भी जिज्ञासा हो तो ज़रूर पूछना। थैंक यू।